2 नवंबर और 2 नवंबर का करंट अफेयर देखते हैं और इसका करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके भी है। तो आज के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज का जो टॉपिक है इसमें जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है ज़्यादा है, तो आप लोग इसको याद रखिए कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बिहार में जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, यूपी में एग्ज़ाम आ रहा है, अभी रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए और हो सके तो वीडियो का जो पीडीएफ दिया जा रहा है टेलीग्राम पे, आप उसको जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करके और उसका रिवीजन करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए क्वेश्चन, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में उत्तराखंड नाम क्या है 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव, लेकिन शुरू कहाँ पे हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऐसा कन्फ्यूज नहीं है कि उत्तराखंड लिखा हुआ है तो उत्तर प्रदेश में ही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है, यानी कहता है यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर के रूप में किसको सूचित किया है? तो 2 शहर का नाम सूचित किया है। 2 शहर वो कौन कौन से हैं? तो एक आपका है कोझिकोड है और एक है ग्वालियर। तो कोझिकोड कहाँ पड़ता है? तो कोझिकोड जो पड़ता है केरल में पड़ता है, और ग्वालियर कहाँ पे है? तो ये अपना एमपी में है। और कहता है कि जो सूची जो है, इस सूची में कितना देश टोटल था? तो टोटल 55 देश था, जिसमें से भारत का जो है दो शहर को क्या किया गया है? 2 शहर को नाम सूचित किया गया है। इसमें टोटल कितने शहर? तो 55। और कहता है कि इसमें कुल कितने क्षेत्रों के लिए चुना गया है? तो 7 क्षेत्र इसमें है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है यूनेस्को द्वारा सूचित जो भी शहर किया गया है सूचित, तो उसमें कितने क्षेत्रों के तौर पर किया गया है? तो टोटल कितना है? 7 क्षेत्र में। तो भारत को जो नामित किया गया है वो कौन कौन सा क्षेत्र है? तो भारत के लिए जो है, तो ये कहता है कि जो केरल में है ना वो साहित्यिक क्षेत्र के लिए नामित किया गया है, और जो ग्वालियर के लिए है वो म्यूजिक क्षेत्र के लिए नामित किया गया है। म्यूजिक क्षेत्र में ना इसके लिए इसको ग्वालियर को शामिल किया गया, और साहित्य के क्षेत्र के लिए जो केरल का जो कोझिकोड है उसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया है? तो अभी हाल फिलहाल में जो शामिल किया गया है तो कौन सा है? यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची। तो विश्व धरोहर सूची में जो है अभी तक टोटल कितने को सूचित किया गया है? तो 42 को सूचित किया गया है। तो जो 42 जो सूचित किया गया है उसमें सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए कितना है? 34 है, प्राकृतिक क्षेत्र के लिए 7 है, और मिक्स के लिए 1 है। तो मिक्स के लिए जो एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि यूनेस्को का जो विश्व धरोहर सूची शामिल किया गया उसमें मिक्स क्षेत्र में कौन सा जगह का है? तो आपका कंचनजंगा जो है इसको दिया गया है मिक्स क्षेत्र में। तो ये क्या हो गया 42वें नंबर के लिए। तो 42वें नंबर पर जो भी कौन है वो सबसे नया में है। तो कौन सा? होयलेश्वर जो मंदिर है कर्नाटक में, ये क्या है 42वें नंबर का है। और 41वें नंबर का कौन सा है? तो शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये आपका 4 जो है ना, ये 4 आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 में से कोई एक पूछ सकता है, 41वां पूछ सकता है, 39 पूछ सकता है। 39 नंबर कौन है? रमप्पा मंदिर है, और रमप्पा मंदिर जो कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। और 40वां नंबर कौन है? धौलावीरा। धौलावीरा जो एक कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा जो है सिंधु सभ्यता के लिए फेमस है। तो इस जगह को क्या क्या नामित किया गया है विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के लिए। कहता है अमूर्त धरोहर में कितने को नामित किया गया है? तो कितने को? तो 14 को। अमूर्त के लिए कितना? 14। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि अमूर्त धरोहर में कितने को शामिल है? तो 14 शहर को शामिल है। नवीनतम कौन सा पूजा? दुर्गा पूजा जो है नवीनतम है अमूर्त धरोहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में, यानी 10 वर्ष या उससे कम उम्र के वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे मिला है? तो ये जो मिला है ना, विधान लत्या विकास को मिला है। विधान लत्या विकास, ये क्या है? ये नाम है। और ये जो लड़का है वो कहाँ का है? तो बेंगलुरु का रहने वाला है, और इसका उम्र कितना है? 10 वर्ष है। और इसको जो है ना द फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के लिए इसको चुना गया है। और ये फोटोग्राफी ऑफ द ईयर जो है ना, ये
ये फोटोग्राफी के क्षेत्र में ये ऑस्कर है। जैसे फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड होता है ना, इसी फोटोग्राफी के क्षेत्र में जो अवार्ड है ऑस्कर होता है। और ये कहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा, तो इसको लंदन में दिया जाएगा। तो आखिर ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि हाँ किसके लिए इसको दिया जा रहा है, ऐसे ही तो सबको नहीं मिल सकता है। तो इसको किस क्षेत्र में दिया, तो भगवान कृष्ण का और मकड़ी का फोटो के लिए इसको दिया जा रहा है। भगवान कृष्ण का फोटो बना है और साथ ही मकड़ी का। तो भगवान कृष्ण जो है ना बांसुरी बजा रहे हैं और जो मकड़ी जो है, मकड़ी मुग्ध होकर वहीं पे दोनों क्या क्या फोटो को बनाया है, इसलिए इसको क्या दिया गया है, फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार। और ये कहाँ का रहने वाला है, तो बेंगलुरु का रहने वाला है। कल 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किसको दिया गया है, तो दिया स्वाति नायक को। 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम जो अवार्ड होता है किसको दिया गया है, तो अचीवमेंट जो पुरस्कार है 2021 के लिए किसको दिया गया है, तो वजीदा रहमान को दिया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो वजीदा रहमान को दिया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट गोल्ड पुरस्कार किसको मिला है, तो स्वामित्व योजना को। स्वामित्व योजना है ना, इसको मिला है राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट गोल्ड पुरस्कार। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, इसमें कोई घुमाने वाली बात नहीं है। जब क्वेश्चन जब भी आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है, तो भैखाला स्टेशन। भैखाला जो है ना, भैखाला स्टेशन कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको यूनेस्को के लिए एशिया का पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है। ये लागू ने केवल मंजूरी दिया गया है। तो EH216H जो है ये दुनिया की क्या है, फ्लाइंग टैक्सी है। फ्लाइंग टैक्सी ये सबसे पहले है। उसके बाद ये कहाँ पर मंजूरी मिला है, तो चीन में इसको मंजूरी मिल गया है। और इसमें कितने यात्री बैठ सकता है, तो 2 यात्री इसमें बैठ सकता है। और इसका रेंज जो है ना 30 किलोमीटर है। इसका रेंज कितना है, 30 किलोमीटर तक। इसका स्पीड कितना है, तो 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये उड़ सकता है। और ये कौन सी कंपनी है, तो ये कंपनी का नाम है ई हैंग क्या है, ये कंपनी है। तो ये कई क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो EH216S जो है ये बनाने के लिए जो मंजूरी मिला है किस कंपनी का है, तो ये कंपनी किसका है, तो ई हैंग कंपनी का है। उसके बाद किस देश ने मॉडल ए फ्लाइंग कार की मंजूरी मिला है, तो मंजूरी ये जो है किस देश का है, तो USA का है। तो इससे पहले भी एक मॉडल ए है। ये मॉडल ए फ्लाइंग कार था। ये क्या है, फ्लाइंग टैक्सी है। ये क्या है, टैक्सी है। और ये क्या था, कार था। तो कार के लिए जब मिला था तो USA को ये मंजूरी मिला था। और अभी जो मिला है वो चीन को मिला है, ये टैक्सी के लिए। टकला मकान जो मरुस्थल है वो किस देश में है, तो चीन में है। 9 लाइन विवाद, तो 9 लाइन जो विवाद है ना दक्षिणी चीन सागर में ये है। दक्षिणी लाइन चीन में जो है, चीन के बगल में जो है दक्षिणी चीन सागर, वहाँ पे जो 9 लाइन विवाद चल रहा है। 3 जॉर्ज डैम कहाँ पे है, यांगसिटी नदी पे है बनाया। और यांगसिटी नदी कहाँ पे है, चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है। तो जो सचिन तेंदुलकर का जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है तो किया गया है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और कहते हैं इसका वास्तुकार कौन है, प्रमोद कांबले जो है, प्रमोद कांबले जो ये वास्तुकार इसका है। अंतिम मैच जो हुआ था जब सचिन तेंदुलकर संन्यास लिया था, तो वर्ल्ड कप खेलने के बाद तो 2013 में जो है ना, उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो है सचिन तेंदुलकर खेलकर संन्यास लिए थे। तो ये वानखेड़े स्टेडियम में संन्यास लिए थे। उसके 10 साल पर कंप्लीट होने के बाद है क्या हुआ है कि इनके प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये क्वेश्चन एक और आ सकता है कि जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है तो वो किस शेप में है, मतलब किस आकार में है। तो ये शॉट लगाते हुए उनके प्रतिमा का अनावरण किया गया है। खेल रत्न पुरस्कार 1997 में सचिन तेंदुलकर को मिला था। और भारत रत्न पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न 2013 में क्या हुआ था, नामित किया गया था। 2014 में उनको दिया गया था।
यानी ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो प्राप्त कब किए, तो 2014 में, और नामित कब किया गया था, तो 2013 में है। सचिन तेंदुलकर ने टोटल 6 वर्ल्ड कप खेले थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब कि वर्ल्ड कप खेले हैं, तो सचिन तेंदुलकर। शेर ए कश्मीर स्टेडियम, शेर ए कश्मीर स्टेडियम कहाँ है, तो अभी थोड़ा स्टेडियम के बारे में थोड़ा हम डिटेल बता देते हैं। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो अभी जो भी स्टेडियम इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं, आप लोग उसको याद रखिएगा। शेर ए कश्मीर कहाँ पे है, तो श्रीनगर में है। यहाँ नाम ही क्या है, कश्मीर, तो कश्मीर कहाँ पे, श्रीनगर में। भूपेन हजारिया स्टेडियम, भूपेन हजारिया स्टेडियम कहाँ पे है, तो गुवाहाटी में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम, ये भी बहुत फेमस है। सवाई मानसिंह स्टेडियम ये कहाँ पे है, जयपुर में है। जयपुर कहाँ पे है, तो राजस्थान में। इकाना स्टेडियम कहाँ पे, तो लखनऊ में है, लखनऊ यूपी में। ब्रेन बॉर्न स्टेडियम कहाँ पे, मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे भी, मुंबई में है। ईडन गार्डन कहाँ है, तो कोलकाता में है। और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है, तो राउरकेला में है। और ये क्या है ना, अभी नया खुला है, इसलिए इसको आप लोग VVI मार्किंग कर लीजिए। हाल ही में जो है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम जो है ना हॉकी के लिए कहाँ पे खोला गया है, तो हॉकी के लिए खोला गया है पे राउरकेला में। ऐसे नहीं रहेगा तो रांची में हो जाएगा। अगर बिरसा मुंडा ये हॉकी नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा कहाँ पे, रांची में हो जाएगा। बाराबती स्टेडियम कहाँ पे है, तो बाराबती स्टेडियम कटक में है। और कटक कहाँ पे है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कटक कहाँ पे पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा भारी नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कटक कहाँ पे है। महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम ये कहाँ पे है, तो और महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम तो ये त्रिपुरा अगरतला में है। त्रिपुरा अगरतला में स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश घोषणा किसने की है, यानी वीज़ा मुक्त। तो यहाँ पे आपका है जो वीज़ा नहीं लगेगा तो इसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। कब से कब तक, तो 10 नवंबर से 10 मई तक जो है ना आपको वीज़ा नहीं लगेगा। यहाँ पे वीज़ा मुफ्त है। तो ये कहाँ जाने के लिए, तो थाईलैंड के लिए। यानी थाईलैंड जो देश है ये क्या है, मुफ्त दिया है कि इतना से इतना तक जो है आप वीज़ा मुफ्त में ले सकते हैं। और वहाँ के जो यानी थाईलैंड के PM कौन है, तो थामीसिन है। थामीसिन जो है ना वो क्या है, थाईलैंड के PM है। और थाईलैंड में कौन सा मुद्रा चलता है, तो थाई बात जो है ना वहाँ के मुद्रा है। और इसके लिए क्या कहा जाता है ना कि यहाँ पे जो है बहुत ही पर्यटन स्थल है। कहाँ पे, थाईलैंड में पर्यटन स्थल है। और भारतीय है ना प्रति वर्ष 12 लाख भारतीय करीब वहाँ पे जाते हैं। यानी कहाँ, थाईलैंड में घूमने के लिए जाते हैं 12 लाख। ऐसा बताया गया है कि अभी तक जो है कि प्रति वर्ष भारतीय जो है 12 लाख भारतीय जो है प्रति वर्ष जाते हैं थाईलैंड घूमने के लिए। सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है, तो थाईलैंड को कहा जाता है। तो थाईलैंड से इतना ही, इससे ज़्यादा ज्ञान आने में की संभावना बहुत ही कम है। नेक्स्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने MiG-21 वाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई है। यानी कहता है ना विमान का नाम MiG-21 वाइसन लड़ाकू जो विमान है इसका विदाई हो गया है। तो ये पहले चल रहा था लेकिन अभी क्या हुआ ना कि इसको बंद कर दिया गया है। तो कब बंद कर दिया गया है, तो 2023 में इसको बंद कर दिया गया। और कब से कब तक चल रहा था, तो 1963 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और अभी हाल फिलहाल में 31 अक्टूबर 2023 को इसकी उड़ान जो है ना बंद कर दिया गया है। तो क्या है, MiG-21 वाइसन लड़ाकू विमान 31 अक्टूबर 2023 का इसका अंतिम उड़ान भराया गया। कहता है कि उतलाई स्टेशन राजस्थान, ये कहाँ पे किया गया, उतलाई स्टेशन राजस्थान में क्या क्या उड़ान करके उसको नीचे बंद कर दिया गया है और इसकी विदाई हो गया है। उड़ता हुआ ताबूत इसके कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उड़ता हुआ ताबूत इसको कहा जाता है। और ये जो है ना ये क्या है कि मार्क A1 जो है ना स्वदेशी हल्का लड़ाकू मिसाइल है। ये क्या किया गया है ना कि उसके जगह पे, किसके जगह पे, तो आप इसको देख लीजिए, MiG-21 वाइसन लड़ाकू विमान के जगह पे मार्क A1 ये क्या क्या उसके जगह पे आ गया है नया। और ये भी क्या है, स्वदेशी हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, उसके जगह पे रिप्लेस हो गया है।
रामसर साइट्स राजस्थान में, तो रामसर साइट राजस्थान में कितना है? तो 2 है, एक सांभर है और एक केवलादेव है। और टोटल रामसर साइट कितना है? तो 75 है, इसमें से राजस्थान में 2, सांभर और केवलादेव। नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो धौलपुर करौली। धौलपुर करौली जो है ये नवीनतम टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? यानी शाकाहारी के लिए, तो शाकाहारी दिवस जो है ना 1 नवंबर को मनाया जाता है। और शाकाहारी में क्या कहते हैं? पौधे आधारित जो भोजन होता है ना, वही केवल जो होता है शाकाहारी होता है। इसको किसने बोला था? तो लुइस वालिस ने इसको शुरू किया था 1994 ईस्वी में। इन्होंने कहा था कि जो पौधे आधारित जो पौधा से जो आधारित भोजन है वही केवल है ना वो शाकाहारी है। तो आपका ये क्वेश्चन, इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिवर्ष शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? पहला नहीं है, क्या है? दूसरे नंबर का है। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है 2nd नंबर का है, और 2nd नंबर का है। तो पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? तो 10 लाख दिया जाता है। और किसको दिया गया है? तो दीनानाथ राजपूत को मिला है। ये दीनानाथ राजपूत को जो है ये नैयर पुरस्कार यानी रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 मिला है। इसको प्रदान कौन किए हैं? तो नंद किशोर सिंह, एन.के. सिंह। और एन.के. सिंह कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये जो अवार्ड में इसका उद्देश्य क्या है कि बस्तर कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के लिए, जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे ग्रामीण विकास के लिए जो है रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया। किनको दिया गया? तो दीनानाथ राजपूत को मिला है। और पहला किसको मिला था? सेथ्री कैम संगतम को ये जो पुरस्कार, कौन सा? रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है, पहला नैयर पुरस्कार जो दिया गया ये इस संगतम को दिया गया था। ये कहाँ के हैं? तो नागालैंड के हैं। कहते प्रथम के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो एलिडा गवेरा को दिया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसको? हरि वल्लभा कृष्णन को मिला है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन सा है? तो रिक्की केज जो है, इनको ग्रैमी पुरस्कार जो है ना लगातार नहीं कह सकते, इनको 3 बार मिला है। किस एल्बम के लिए मिला है? तो डिवाइन टाइल्स के लिए इनको मिला है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एक भारतीय कौन से हैं? यानी एक भारतीय कौन सा है? तो एकमात्र भारतीय रिक्की केज है। और इसके पहले एक और क्वेश्चन बताए थे कि रेड क्रॉस जो है ना 3 बार के लिए है। आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। पिछला वीडियो में हम रेड क्रॉस के बारे में बताए थे कि रेड क्रॉस जो है ना 3 पुरस्कार जीता है। कौन कौन सा पुरस्कार है वो बताइएगा, कौन पुरस्कार जीता है 3 बार। केरल का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति, जो केरल का जो सर्वोच्च सम्मान है वो केरल ज्योति है। तो केरल ज्योति किसको दिया गया है? तो ये मिला है वासुदेव नायर को। और बिहार केसरी का जो सम्मान मिला है किनको मिला है? तो खान सर को मिला है अभी। हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नाम ही क्या है? मत्स्य, यानी किस लिए? मछली के लिए। मत्स्य है तो मछली के लिए। तो कहाँ पे मंजूरी दिया गया है? तो उत्तराखंड में दिया गया है। और इसको किसने मंजूरी दिया है? तो उत्तराखंड के जो पुष्कर धामी जो है ना वही दिए हैं, उनका सीएम हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि मछली पालन को बढ़ाने के लिए। तो मछली पालन के बढ़ाने के लिए जब दिया गया है तो कहा गया है कि 5 वर्ष के लिए पहले इसको मंजूरी दिया गया है। और ये 5 वर्ष में कहा गया है कि 5% जो है ना सब्सिडी ब्याज दिया जाएगा। तो ये 5% जो सब्सिडी ब्याज मिलेगा, जिसमें केंद्र सरकार देगी कितना? 2%, और राज्य सरकार देगा कितना? राज्य सरकार 3% और केंद्र सरकार 2% इसमें सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए पीएम प्रदूषण योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना की तो 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। तो ये बुनकरों की सहायता के लिए जो है पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया था। 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है ना, विश्वकर्मा जी पूजा होता है, वही दिन यह लॉन्च किया गया था। मिष्टी
मिष्टी योजना जो है ना मैंग्रोव वनस्पति संरक्षण के लिए मिष्टी योजना चलाया गया है। पीएम मित्रा योजना 7 टेक्सटाइल पार्क के लिए यह किया गया है। अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना किस लिए है? तो रामसर साइट के लिए, जिसमें कितना रामसर साइट है? 75 रामसर साइट है। हाल ही में अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोल्ट संशोधन सिलिका एरोजेल किसने विकसित किया है? तो एरोजेल विकसित किया है, उसका निर्माण किससे निर्माण किया जा रहा है? तो ग्राफीन से किया जा रहा है। जो एरोजेल का निर्माण किया जा रहा है किससे? ग्राफीन से किया जा रहा है। किसने करा? तो IIT मद्रास और टेल अवी यूनिवर्सिटी जो है ना, इसका क्या कर रहा है? निर्माण करेगा। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है। क्या है? रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम कहाँ किया गया है? तो रन फॉर यूनिटी जो है ना लखनऊ में आयोजित किया गया है। भगवान बुद्ध की 51 फीट, कितना है? 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, भगवान बुद्ध की जो 51 फीट ऊंची मूर्ति है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कौशाम्बी में। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान बुद्ध की जो है कौशाम्बी में जो मूर्ति स्थापित है उसकी ऊँचाई कितना है? तो 51 फीट है। गंगा डॉल्फिन को यूपी का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। किसको? गंगा के जो डॉल्फिन है ना उसको। पहला पशु सौदाह गृह, यानी पशु के लिए जो सौदाह गृह जो बनाया जाता है, जहाँ जो अगर जानवर मरता है तो वहाँ उसको जलाने के लिए व्यवस्था है, तो उसको कहाँ पे बनाएगा? तो लखनऊ में। हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? यानी भारतीय संस्कृति के लिए जश्न के लिए कहाँ पे किया गया है? तो दुबई में किया गया है। राष्ट्रपति ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुजरात में जो डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है तो किसने किया है? तो राष्ट्रपति ने किया है। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गृह लक्ष्मी योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।